इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाय नमः। भगवते श्री कृष्णचंद्राय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम त्वां गंधर्वाकनौ स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् निस्मादमुच्यत दिगंधं समर्पयामि। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः यस्वाजिव सजित्वरीर्विरुधाः पारैष्णवः इति पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री व्यासाय नमः। आरार्तिक्यम् ओम वेदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती यति पावन पुरानी की धर्म भक्ति विज्ञान खानी की। आरती यति पावन पुरानी की धर्म भक्ति विज्ञान खानी की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन की धर्म भक्ति कलिमल मथनी किताब निवारे कलिमल हरणी किताब निवारे जन्म मृत्युमय भव भय हारे जन्म मृत्युमय भव भय हारे सेवत सतत सकल सुख कार्य सेवक सतत सकल सुख कार्य तुम हो सभी चरित गाने की। आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती यति पावन पुराण की विषय विलासी विमोहि विरासिनी विषय विलासिनी मोह विलासिनी विमल विरागी विवेकी विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती यति पावन पुरानी की धर्म भक्ति ज्ञान कहानी की। परमहंस मुनि मने उल्लासिनी परमहंस मुनि मने उल्लासिनी रस के हृदय रस विलासिनी रस विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजानी की। आरती यति पावन पुरानी की। आरती यति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय हो। विद्यारार्तिक्यं समर्पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। प्रदक्षिणां जेतरथान् विचरन् सृगाहस्तानि कङ्गिडः ते खागुंसहस्रयोजने वा धन्वानि तन्मसीत् प्रदक्षिणां समर्पयामि। ॐ नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं मृडामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। भगवते श्रीव्यासाय नमः। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता, गंगा माता, भारत माता, गायत्री माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री नारायणाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहरप्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानमणिरदाभ पीताम्बरा अधरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की जय जय हो। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय हो। माता अन्नपूर्णा की जय हो। काशी कोतवाल भैरवनाथ जी महाराज की जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। चारू भैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। दाऊ भैया की जय हो। अपने अपने माता पिता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। बोलिए बड़े बाबा की जय हो। नमः पार्वती पार्वती पते पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर तड़ियत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए मंडप में आवाहित अनंत कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए मंचस्थ आचार्य श्री संगीताचार्य बंधु सीता अनुसुईया गायत्री गार्गी के समान माताएं एवं बहनें एवं समवेत रूप से एकीभूत हुई उन समस्त पंचभूत आत्माओं को प्रणाम करते हुए प्यारे आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अष्टम दिवस द्वितीय सत्र में हम सभी लोग कलिमल नासिनी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रामकिशोर पांडे जी प्यारे कहते हैं पूजने वाला एक है, पूजने वाला एक है, लेकिन प्रसाद पाने वाले अनेक हैं। कैसे? जैसे श्री सालिग्राम भगवान को हम स्नान कराते हैं, उसके पश्चात जो चरणामृत प्रदान करता है वो कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन पाने वाले अनेक होते हैं। उसी प्रकार जो ये सुंदर कथा का रसपान हम सभी लोग करने चल रहे हैं। कहते हैं प्यारे, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि मनुष्य को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अभी इस मंच से हमारे भैया आचार्य श्री त्रिलोकीनाथ जी एक बड़ी सुंदर बात बोल रहे थे। अगर आदेश हो तो मैं उसको बोलूं। सुत दारा रु लक्ष्मी पापी के घर होए,
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा को प्यारे दुर्लभ कहा गया है और कथा के साथ साथ ये भी कहा गया है दुर्लभो मानुसों देही देही नाम क्षण भंगुर। ये देह भी दुर्लभ कहा गया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब ये शरीर प्राप्त होता है और जब उसे कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कदाचित वो पंडाल में नहीं पहुंच पाता तो आकाश में खड़ा हुआ देवमंडल उन अभागों के ऊपर तरस खा करके कहता है, देखो ये मानव पशु तुल्य है, श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। अरे हम देवता होकर के भी अमृत का कलश लेके गए, परंतु सुखदेव बाबा ने भगा दिया। और आज इतना सुंदर अवसर पाकर के भी ये लोग इस कथा में आचमन नहीं कर रहे हैं। उनके भाग्य पर देवता लोग तरस खाते हैं, गालियां देते हैं। ये अवसर हमारे आपके हाथ से न जाए, इसलिए प्यारे इतनी कीमती वस्तु तो इसको थोड़ा छिपा के रखना पड़ेगा। एक महात्मा जी थे, खड़े हो गए, कहने लगे महाराज इस कीमती वस्तु को कहां छिपा के रखें? भगवान ने कहा अपने हृदय पटल पर। कैसे? महाराज अंतःकरण तो ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश जाने अहंकार जैसी बहुत कीमती वस्तुएं हमने भर रखी हैं प्रभु। भगवान ने कहा उसकी सफाई के लिए हमने एक साबुन बनाया है महाराज, उससे धुलो रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ हो जाएगा, उस प्रकार का मल कोई किसी प्रकार का मल ही नहीं रह जाएगा। बोले कौन सा? संतों ने घोषणा कर दिया, क्या आप भी मेरे साथ वही कहिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। साधक कहते हैं, संत कहते हैं कि जो इस नाम मंत्र के साबुन से मन से वचन से कर्म से वाणी से शुद्ध होना चाहता है, यदि इससे मार्जन करता रहेगा तो मन में किसी प्रकार का ममता मोह लोभ क्षोभ अहंकार ऐसी वस्तुएं टिकने नहीं पाएंगी प्यारे। और जब ऐसी वस्तुएं टिकने नहीं पाएंगी तो होगा क्या कि ये जो पंचायती धर्मशाला है ना, ये बिल्कुल खाली हो जाएगी। और फिर भगवान उस धर्मशाला में झांक करके देखते हैं, वाह अरे इसमें तो बिल्कुल खाली पड़ी है। फिर भगवान अपना स्थान बना देते हैं और उस स्थान पर भेजते किसको हैं? भक्ति मैया को। भक्ति मैया आकर के भक्त के हृदय में विराजमान हो जाती हैं। और जब भक्ति मैया विराजमान होती हैं प्यारे, तो भक्ति मैया जहाँ होती हैं भगवान को उस भवन में बिना बुलाए चले जाते हैं। इसलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद
गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। राधा रमणी गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। प्रथम सत्र में प्यारे हम सभी लोगों ने कथा कहां तक श्रवण किया? प्रश्न है कि कथा प्रथम सत्र में कहां तक हुई? कहते हैं श्रोता सुधी हो तो कथा करने में आनंद ही आनंद है। अगर वक्ता व्यास पीठ से मस्त हो जाए तो कथा ही नहीं कर पाएगा। आनंद के सागर में यदि वक्ता डुबकी लगाने लग जाए तो श्रोता क्या करेंगे? इसलिए कहे हैं श्रोता सुधी होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। महारास की सुंदर लीला का हम सभी लोगों ने प्रथम सत्र में श्रवण पान किया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जो इस महारास में संपन्न हुआ योगेश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा जो ये महारास लीला हुई, इसे कोई प्रेम पूर्वक अगर वर्णन करे, इस कथा को कहे या फिर इस कथा का श्रवण करे, सुने। परीक्षित जी थोड़ा सा उत्सुक हो गए। फिर महाराज सुनिए तो क्या होता है? सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। परीक्षित, ये फल श्रुति श्री सुखदेव बाबा ने इस महाराज की बताई। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद जी के साथ देवी की पूजा करने के लिए अंबिका वन में गए। देवी मां की खूब पूजा की, षोडशोपचार पूजन किया, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी मां के गीत गाए। नंद बाबा थके हारे एक वृक्ष के नीचे आसन जमाए सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया।
अजगर ने आकर के नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा तो बड़े जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बेटा कन्हैया, अरे ये विशाल अजगर, इससे मेरी रक्षा करो, ये तो मुझे निगल जाएगा। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों से मारने लगे, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर अजगर पर पादप प्रहार किया, अपने चरणों से प्रहार किया, तो अजगर का शरीर छूट गया और दिव्य रूप में वो अजगर प्रकट हो गया। भगवान बोले, भाई कौन हो तुम और आप अजगर बने कैसे घूम रहे हो? ये सर्प योनि, उसमें भी अजगर कैसे बन गए आप? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शनम इति श्रुतः। हे महाराज, हे प्रभु, हे योगेश्वर कृष्ण, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं विद्याधर हूं। मैं बहुत सुंदर था महाराज, बड़ा संपन्न रूप प्रभु ने दिया था मुझको, बड़ी सुंदर वाणी दी थी। लेकिन हे गोविंद, वही सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन काले कलूटे बाबा 3-4 जगह से टेढ़े मेढ़े अपनी सांटी माने होता है डंडा, लिए ठुमका मारते जा रहे थे। मैंने उनको देख करके मजाक उड़ाया, उनका उपहास किया। महाराज जी की चाल देखो, कितनी गजब की है। अरे महाराज जी टेढ़े ही नहीं, महाराज जी के बाल देखो, महाराज जी का रूप देखो। महात्मा जी तो थोड़ी देर तक ये मेरी बातें सुनते रहे, परंतु जब नहीं सहन हुआ तो महाराज मुझसे कुपित होकर के बोले, अरे मूर्ख, मेरी चाल पर तू हंस रहा है तो जा, मेरा श्राप है, तू सर्प बन जा। तू भी इसी तरह से लहराता लहराता चल। महाराज मैं तो उनके चरणों में गिर गया। मैं विद्याधर संत के चरण पकड़ लिए। महाराज रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु, अरे उस संत ने मुझे श्राप दिया, परंतु वो श्राप नहीं, संत ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आशीर्वाद हो गया। महाराज जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक के लिए तरसते हैं, जन्म बीत जाते हैं महाराज एक झलक पाने के लिए, उन संत के श्राप से आज मैं प्रभु के चरणों तक पहुंच गया। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे अशुभ अमंगल सारे के सारे समाप्त हो गए। ये संत के श्राप का ही तो आशीर्वाद है। सर्प हाथ जोड़ करके प्रभु से कहता है, प्रभु ये 84 लाख योनियां हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यहां पर कोई अमर होकर के नहीं आया प्रभु। और लौकिक दृष्टांत दे करके एक साधक कहता है, कैसे इस जगत में आया है। कुछ लोग तो ये मान के बैठते हैं हम आए हैं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन विद्याधर वो सुदर्शन कहता है, नहीं नहीं प्यारे,
अरे जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, जाना तो सबको पड़ेगा, परमानेंट कोई नहीं है प्यारे। भगवान से बड़े दिव्य भाव में विद्याधर स्तुति करने लगा। कहता है प्रभु आपकी लीलाएं अनंत हैं महाराज, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जाने कब मानव तन मिलता है, और वो मानव तन मिलने के बाद भी यदि प्रभु के चरणों से प्रीति ना हो, संतों की रज मस्तक पे धारण न करे, भगवान की कथाएं न सुने, तो हे प्रभु वो जीवन ही व्यर्थ है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गा करके अंत में कहता है विद्याधर कि हे प्रभु आज मैं उस ब्रह्म दंड से मुक्त हुआ, मैं जा रहा हूं महाराज। प्रणाम करता हुआ अपने धाम को गया। कहते हैं संत जिसे श्राप भी देते हैं उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं। ऐसा आज तक कोई भी उदाहरण नहीं रहा प्यारे कि जिनको संत मिले हों और उनको भगवान के दर्शन न भये। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते करते एक बार तो एक चंड चूड़ नाम का दैत्य गोपियों का आकर के ही हरण करके